जय हिंद दोस्तों, वेटरन्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सेकंड पार्ट लेके आया हूँ आपका एचपी टेट एग्जाम 2022 के जून के पेपर का। पर कल हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर उसमें कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरा नंबर सामने दिख रहा है डिस्प्ले पे, इस पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हम टारगेट कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश टेट एग्जाम 2023 को। तो आज मैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर किसी ने पिछला सेशन नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। होप HOPE एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है जो सामने बनी हुई है फिगर। उसमें मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है जेड एंगल। उसमें मुझे क्या निकालना है? ये वाला जेड एंगल निकालना है। अगर मैं बात करूं, आपके पास ये जो फिगर बनी है, तो इसमें अगर ये पैरेललोग्राम है, ये क्या है? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में अगर मैं इन लाइन को आगे बढ़ा दूं तो एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक लाइन है जो कि ये एंगल 40 बना रही है और ये जेड बना रही है। तो यहाँ पे तो कितना है? 70 है। यहाँ पे कितना है? 70 है। तो मुझे पता है कि 40 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू 70 डिग्री। 40 डिग्री इज इक्वल टू जेड प्लस जेड इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो जेड कितना आ गया? 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। जेड कितना आ गया? 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो आंसर कितना आ गया आपका? 30 डिग्री। अब देखो, ये चीज आपने पढ़ी है कि दो पैरेलल लाइंस हैं। अगर कोई लाइन इस ट्रांसवर्सल लाइन इनको इंटरसेक्ट करती है, बाइसेक्ट करती है, कट करती है, तो यहां पे आपका एंगल बनेगा। ये आपका एंगल बना। यहाँ पे ये 1 एंगल है, यहाँ पे 2 बना, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ये 5, यहाँ पे एंगल 6, इसको 7 ले लिया, इसको ले लिया 8। तो आपको पता है कि संगत कोण यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं? आपका एंगल 1 किसके इक्वल होगा? 5 के इक्वल होगा। और एंगल 2 जो होगा, एंगल 2, वो किसके इक्वल होगा? 6 के इक्वल होगा। और एंगल 4 किसके इक्वल होगा? 8 के इक्वल होगा। और एंगल 3 किसके इक्वल होगा? 7। तो इसके किसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर है। सॉरी, ठीक है, क्लियर है बात? तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। आंसर क्या आ गया? 30। एडजस्टेंट फिगर में जो होप में है, एंगल जेड कितना है? 30। अगर पूछा होता है एंगल वाई, तो एंगल वाई तो सामने दिख रहा है 40 के। अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा? 40 होगा। एंगल वाई भी कितना होगा? 40 होगा। और ये टोटल अपना 180 बनता है, तो ये 110 डिग्री होगा। और ये वाला एंगल भी कितना होगा? 110 डिग्री। आपके एग्जाम में पूछा था एंगल जेड, जिसका आंसर है 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज एक्सटीरियर एंगल हैज मेजर बाय 45। यानी कि एक समबाहु भुजा है, कोई पॉलीगन है, ठीक है, उसकी साइड्स बतानी कि कितनी साइड्स हैं। अगर उसका बाहर का कौन 45 डिग्री बन रहा है, बाहर का कौन 45 डिग्री बन रहा है, तो एक चीज याद रख लेना, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर रेगुलर पॉलीगन कितनी होती है? 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण के जो होगा वो नीचे होगा। तो आपके पास कितना आ गया? 360 डिग्री अपॉन 45। 360 डिग्री अपॉन 45, 360 डिग्री अपॉन 45। तो 360 डिग्री अपॉन 45 कटिंग करो जरा। 9 के टेबल में यहाँ पे 5 आया और यहाँ पे कितना आया? 40 आया। और 4 के टेबल में यहाँ पे कितना आ गया? 8। तो यानी कि कितने साइड्स होंगी? 8 साइड्स होंगी अगर एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री का है। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन क्या होगा? ये जो आपके सामने ऊपर दिया हुआ है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, तो इसका कितना होगा? नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। आंसर कितना है इसका? 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज
ग्रैंड डॉटर। अब जो एक दादाजी हैं अपनी पोती से कितनी है, 10 गुना है, आयु में 10 गुना है। अगर मैं सपोज कर लूं कि ग्रैंडफादर की एज x है और डॉटर की एज y है, तो ग्रैंडफादर जो है वो 10 गुना है अपनी डॉटर ग्रैंड डॉटर से। और एक और चीज दी है, ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, मतलब अपनी डॉटर से x जो है अपनी डॉटर y से 54 ईयर बड़ा है। मतलब दादाजी जो है पोती से 54 ईयर क्या है, बड़े हैं। अब देखो यहां से एक इक्वेशन बन रही है x इज इक्वल्स टू 10y, तो मैं x की जगह 10y लिख सकता हूं। तो 10y माइनस y इज इक्वल्स टू 54। तो 9y किसके बराबर आ गया, 54 के बराबर आ गया। तो आपके पास y कितना आ गया, 6 आ गया। y कितना आ गया, 6। और y किसके लिए लिया था, ग्रैंड डॉटर के लिए लिया था। किसके लिए लिया था, ग्रैंड डॉटर के लिए। और लास्ट में पूछा भी क्या है, ग्रैंड डॉटर की एज पूछी है। किसकी एज पूछी है, ग्रैंड डॉटर की। तो कितना आ गया, 6। अगर ग्रैंडफादर की एज पूछी होती तो ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी, ग्रैंडफादर की एज होगी आपकी 60 ईयर्स, क्योंकि 10 टाइम्स है। आंसर क्या होता, 60 ईयर्स। क्लैरिफाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एडिटिव इनवर्स क्या बोला गया है। अब मुझे बताओ पहले, मुझे बताओ कि इनवर्स क्या होता है। इनवर्स क्या होता है, आपके पास इनवर्स क्या रहता है। ठीक है, थोड़ा राइटिंग पे ध्यान मत देना, चीजों को समझने की कोशिश करना। एडिटिव इनवर्स क्या होता है। अब इनवर्स क्या होता है, सबसे पहले तो सबसे पहले बात है हमारी कि इनवर्स क्या होता है। तो इनवर्स आपके पास रहता है उल्टा। इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। लेकिन एडिटिव इनवर्स, तो ऐड का इनवर्स क्या होगा, ऐड का इनवर्स क्या होगा, बताओ मुझे। ऐड का इनवर्स क्या होगा, सब्सट्रैक्ट। तो मतलब अगर x ले लूं और उसका इनवर्स क्या होगा, माइनस एक्स। और एक चीज और याद रखना, दोनों का जो सम होता है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो a और b का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए अपॉन बी होगा। ठीक है। या फिर अगर आपसे पूछ जाए कि माइनस ए अपॉन बी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, वो प्लस ए अपॉन बी आएगा। ये बात याद रखना। क्लैरिफाई है। तो यहां पे a अपॉन बी का एडिटिव इनवर्स पूछा था, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस ए अपॉन बी। इसका आंसर क्या आएगा, माइनस ए अपॉन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन अ इक्वल साइड ऑफ इक्वलेटर ट्राइंगल आर इन द रेशियो। अब मैं आपको ट्राइंगल बनाता हूं, एक आपके सामने क्या बनाता हूं, ट्राइंगल बनाता हूं। आपके सामने क्या बनाता हूं, एक इक्वलेटर ट्राइंगल बनाता हूं। तो देखो मेरे पास इक्वलेटर ट्राइंगल कैसी है, ये इक्वलेटर ट्राइंगल है। सपोज कर लो ये साइड भी दो है, ये भी 2 यूनिट है और ये भी कितनी है, 2 यूनिट। तो अगर देखो यहां से अगर मैं यहां पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूं, एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूं, तो ये एक बना, ये भी एक साइड बनी, बनी या नहीं बनी। अब ये एक बनी, ये भी एक, दो बनी, तो ये क्या बना, पाइथागोरस हमें पता है, पाइथागोरस क्या बोलती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन मुझे परपेंडिकुलर तो निकालना है, तो परपेंडिकुलर किसके बराबर हुआ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर का अंडर रूट। हाइपोटेन्यूज क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में से 1 गया, कितना बचा, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3। क्लेरिफाई है। तो ये साइड क्या आ गई आपके पास, अंडर रूट 3 आ गई। तो वैसे अगर यहां पे लेके चलो तो यहां पे भी क्या आएगा, यहां पे भी क्या आएगा, ये एक साइड, ये एक साइड, तो यहां पे भी क्या आएगा, अंडर रूट 3 आएगा। और अगर मैं इसको यहां से लेके चलूं तो यहां पे भी क्या आएगा, ये भी अंडर रूट 3 आएगा। तो अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 सारे क्या आ गए, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3। तो यानी कि आपके पास क्या आ गया, अंडर रूट 3 रेशो अंडर रूट 3 रेशो अंडर रूट 3। ठीक है, क्लियर है। तो रेशो क्या आ गई, 1 रेशो 1 रेशो 1। रेशो क्या आ गया आपके पास फिर, क्योंकि कटिंग हो गई, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 कट गए, तो क्या आ गया, रेशो 1 रेशो 1 रेशो 1। 2 रेशो 2 रेशो 2 ये भी सही है, 3 रेशो 3 रेशो 3 ये भी सही है, क्योंकि कटिंग करके तो वही बनना है। तो क्वेश्चन में ये एरर था उस एग्जाम में। ठीक है, अगर किसी ने देखा होगा ढंग से तो, क्योंकि बाकी सेम ही है जी,
2:2, कोई भी रेशियो है अगर सेम पार्ट्स हैं तो मतलब बात तो वही बनी ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1:1:1। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज करके लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मोर अपडेट्स के लिए आप इसी चैनल का बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको जो नई वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मीन ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स। अब मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब होता है एवरेज। जो आपके पास मीन है इसका मतलब भी क्या होता है? एवरेज होता है। और एवरेज किसके बराबर होती है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मुझे फर्स्ट 10, अब यहां पे वर्डिंग ध्यान रखना, यहां क्या लिखा है? होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये आपके क्या आ गए? फर्स्ट 10 होल नंबर आ गए। ये आपके क्या आ गए? फर्स्ट 10 होल नंबर। तो इनकी एवरेज क्या होगी? यानी कि मीन क्या होगा? मीन क्या होगा? सम। तो सम कितना आ गया इसका? देखो ऐड करो। 0 में 1 ऐड किया, 1 आया। 3 3 3 6 6 4 10 10 और 5 15 15 और 6 21 21 और 7 28 28 और 8 36 36 और 9 45 45 अपॉन 10। तो कितना आ गया? 4.5 आ गया। अब अगर आपको किसी ने पढ़ाया होगा, ठीक है, आगे मैं जब एवरेज की क्लास लूंगा तो उसमें देखना कि मैं यहाँ पे कंसेक्यूटिव सीरीज का कंसेप्ट लगाता हूँ। यहाँ पे क्या लगाते हैं? कंसेक्यूटिव सीरीज का, क्योंकि कंटिन्यूटी में चीजें हैं। तो कंसेक्यूटिव सीरीज में एवरेज क्या होती है आपकी? एवरेज क्या रहेगी? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। तो यानी कि 0 + 9 अपॉन 2। तो इसका सीधा ही आंसर आ जाता 4.5। तब भी क्या आंसर आता? यही आता। बात क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखो क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट बी रोटेट टू गो 352 मीटर। अब देखो 28 सेंटीमीटर मान लो कि आपके पास एक लाइन है, एक रोड है, ये कितना है? 352 मीटर है। ये कितना है? 352 मीटर मतलब 35200 सेंटीमीटर। तो यहां पे एक व्हील है, ये सर्कल है, इसको रोटेट करना है इस लाइन पे, जिसका क्या है? रेडियस कितना है? 28 सेंटीमीटर है। तो अब देखो ये रोटेट होगा। अगर मान लो यहाँ पे पॉइंट लगा दूं, या यहाँ पे मैं क्या लगा दूं? पॉइंट लगा दूं, या पेंट लगा दूं, तो ये घूमेगा, यहाँ पे पेंट बनाएगा, यहाँ पे पेंट बनाएगा। तो काउंट करो जरा कितनी बार बनेगा। अब पेंट बनाएगा मतलब वो घूमेगा, तो पूरा ये सर्कल, इतना पूरा सर्कल घूमेगा। ये पूरा सर्कल घूमेगा मतलब सर्कमफ्रेंस घूमेगा। तो पहले तो मुझे इसका सर्कमफ्रेंस चाहिए। क्या चाहिए? सर्कमफ्रेंस चाहिए। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? 2πr होता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? 2πr। तो 2 × 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर। रेडियस कितना है? 28 है। अब मैं इसको कटिंग नहीं करूंगा, मैं ऐसे रखूंगा। अब देखो मुझे क्या निकालना है कि पहिया कितनी बार घूमेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन किसके बराबर होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 35200 अपॉन कितना आ गया? 2 × 22 × 4। क्लियर है? क्योंकि मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया कि कटिंग में काम आना था। तो 2 के टेबल में कटिंग हुई, कितना आ गया? 2 × 1 = 2, 15 × 1 = 2, 7 × फिर आपके पास कितना बचा? 1 बचा, 12 बचा, 6 00 तो साथ में लग रही है। 4 के टेबल में कटिंग हुई तो 4 4 00। 22 का डबल कितना होता है? 44 होता है। तो कितना आ गया? कितनी टाइम्स रोटेशन हो गई? कि मतलब इसको इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए कितनी बार घूमना पड़ेगा? 20 टाइम्स, सॉरी 200 टाइम्स, 200 बार घूमना पड़ेगा। बात क्लियर है? क्लियर? अगर किसी को कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी रहती है, तो आपको, आपके पास मेरा नंबर है ही, आपके पास मेरा नंबर है ही, सॉरी 86570। नंबर मैं एक बार फिर लिख देता हूं, 86
8657040001। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस, मुझे पहले बताओ कि एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है। रोम्बस क्या होता है? सबसे पहले तो रोम्बस क्या होता है आपका? पतंग, काइट। देखा ना काइट? सभी ने देखा नहीं होगा, स्कूल में पढ़ा तो होगा, के फॉर काइट। तो काइट, काइट में क्या होते हैं? डायगनल्स होते हैं। ये डायगनल है, ये डायगनल है, इसको बोलते हैं हम D1। और ये क्या होता है? D2। ये भी एक स्क्वायर शेप में होता है, मतलब साइड्स इसकी इक्वल होती है, बस डायगोनल इक्वल नहीं होते। स्क्वायर की प्रॉपर्टी को कहां कॉन्फ्लिक्ट करता है? डायगोनल इक्वल नहीं होते। तो एरिया ऑफ रोम्बस किसके बराबर होता है? हाफ ऑफ D1 इंटू D2, हाफ ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो एरिया आपके पास दिया हुआ है 240, हाफ एक डायगोनल भी गिवन है 16 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई बाय 16 और डायगोनल 2 हमें निकालना है। तो 2 से यहाँ पे कितना आ गया? 8, और 8 से यहाँ पे कितना आ गया? 30। तो मतलब डायगोनल 2 आपके पास कितना आ गया? 30। डायगोनल 2 कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा 18th का आंसर कितना आ गया? सी ऑप्शन, 30 सेंटीमीटर। यूनिट्स ध्यान रखनी है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ ऑफ D1 इंटू D2। क्लेरिफाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द हाइट एंड स्लंट हाइट ऑफ अ कोन इज 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज। अब एक बात बताओ मुझे कि कौन होता क्या? देखा सभी ने? बर्थडे तो सभी मनाते हैं, बचपन में नहीं मनाए होंगे, अभी तो मनाते हैं बड़े हो गए। तो ये वाली कैप जरूर लेके आते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम? कोन बोलते हैं। इसमें ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हाइट बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लंट हाइट, झुकाव। तिर्यक ऊंचाई भी बोलते हैं, झुकाव भी बोलते हैं। और ये आपका रेडियस आ गया। और जो स्लंट हाइट एस होती है वो किसके बराबर होती है? अंडर रूट ऑफ एच स्क्र प्लस आर स्क्र के बराबर होती है। तो मुझे जो एस दिया है वो कितना दिया है? एस मेरे पास कितना है? 28 है। और एच कितना दिया हुआ है? 21। तो मुझे आर निकालना है। कितना निकालना है? आर निकालना है। अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो आर किसके बराबर आएगा? एस स्क्र माइनस एच स्क्र का अंडर रूट, यही आएगा। अब एस स्लैंट आई 28 है, 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784 होता है। कितना होता है? 784 माइनस 441। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। क्लियर है? अगर स्क्वायर नहीं आते हैं तो मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दूंगा, मैंने स्क्वायर्स कराए हैं आपको, जल्दी कैसे निकालते हैं उसका एक ट्रिक कराया है, तो वहां से आप ये स्क्वायर निकालना सीख सकते हो। अब माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा? अंडर रूट 3, 4 एंड 3, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट नहीं निकलेगा। तो मैं इतना ही रख देता हूं, आर इज अंडर रूट 343। अब मुझे निकालना क्या है? वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ अ कौन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ये क्या होती है? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ अ कौन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो देखो 1/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 इंटू आर अंडर रूट 343 की पावर 2। तो अंडर रूट से पावर कट जाएगी क्योंकि पावर 1/2 होती है, मल्टीप्लाई बाय 2 किया। और एच कितना है? हाइट कितनी है? हाइट दी आपके पास 21। तो 7 के टेबल में यहाँ 3 कटिंग पे गया, 3 से ये 3 कट गया, मेरे पास क्या बचा? 22 मल्टीप्लाई 343। अब 343 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 3 का डबल आएगा 6, 8, 6, ये पहले आ गया, फिर क्या आएगा? 6, 8, 6 यहाँ पे आएगा, तो 6 आ गया, 4 आ गया, 8 और 6 14 और 1 15 आ गया, और यहाँ पे आ गया 7, 7546, 7546 सेंटीमीटर क्यूब। ये नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन है, जल्दी करना चाहो तो वो भी हो जाएगी, बट पहले नॉर्मली सीखो कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया? यहाँ पे 0 आएगा, मैं प्रॉपर लिख देता हूँ ताकि बाद में आप कंफ्यूज ना हो। 343 मल्टीप्लाई बाय 22। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्टराइजेशन स्कूल में पढ़ा है लेकिन भूल जाते हैं। क्या बोला है? इफ x माइनस 2 इज अ रूट ऑफ फैक्टर ऑफ
4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के देन द के की वैल्यू। मतलब अगर इसका गुणनखंड ये है तो के का मान ज्ञात करो। गुणनखंड है मतलब फैक्टर है तो इसको डिवाइड करके 0 आना चाहिए रिमाइंडर में, तो डिवाइड करते हैं x माइनस 2 और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। ठीक है, अब मुझे ये 4x खत्म करना पहले, तो x को मैं किससे मल्टीप्लाई करके 4x क्यूब आए, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 तो आएगा मल्टीप्लाई में, x स्क्वायर आएगा। अब देखो 4x स्क्वायर से x को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 4x क्यूब आएगा, लेकिन फिर क्या गया माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया 4 को 8 आया x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस प्लस ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कितना आया 11x स्क्वायर, अगली टर्म क्या उतरेगी 4x। ये मैं कराऊंगा, एक टॉपिक कराऊंगा उसमें आपको डिवाइड करना सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आएगा प्लस 11x। अब 11x से x को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 11x स्क्वायर आ गया, माइनस 11 का डबल होता है 22x। अब साइन फिर चेंज होंगे, यहाँ पे नेगेटिव आएगा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना है 22 माइनस 4 18x। अगली टर्म है प्लस के, अब मुझे 18x बनाना मतलब यहाँ पे प्लस का 18 आ गया, तो 18x माइनस 36, साइन चेंज हुए नेगेटिव पॉजिटिव ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचा k प्लस 36, लेकिन वो किसके बराबर होना चाहिए 0, क्योंकि क्या है फैक्टर है, अगर फैक्टर नहीं होता तो नहीं आता 0, तो k किसके बराबर आ गया माइनस 36 के बराबर आ गया। तो आंसर क्या आ गया आपका सी ऑप्शन माइनस 36। होप सो आपको मेरा सेशन ठीक लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो मुझे मोटिवेशन के लिए कमेंट जरूर करना, और अगर कोई दिक्कत आई है कोई कंफ्यूजन है या कोई दिक्कत रही होगी तो आप कमेंट में बता सकते हो, ताकि आगे से मैं उस पर और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और एक हमारा जो कांगड़ा में ब्रांच है हमारी अंशुमली भवन ऑपोजिट एसडीएम रेजिडेंस कांगड़ा में, तो लास्ट लेक्चर में भी बताया था मैंने कि वहां पे हम एक एचपी टेट का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ऑफलाइन बैच की फीस आपकी 599 है और ऑनलाइन बैच की फीस जो आपकी वो 999 है। अगर आपको नोट्स ही चाहिए सिर्फ और सिर्फ तो आपको 999 पे करने हैं। हम लास्ट वीक में हम एक टेस्ट लॉन्च करेंगे, उसकी कॉस्ट रहेगी 299। अगर आपको सारी चीजें लेनी है, ये चीजें ये जो लास्ट की 3 1 2 और 3, तो उसके लिए आपको पे करना है 1599। और अगर आप ये सारी चीजें ऑफलाइन बैच के साथ आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगी सारी की सारी चीजें, मतलब ऑफलाइन बैच में ये नीचे जो भी दिया है ये सारा ही आपको प्रोवाइड होगा। ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी, ऑफलाइन क्लासेस भी होंगी, रिकॉर्डेड बैच भी मिलेगा, प्लस आपको नोट्स भी मिलेंगे। नोट्स आपको हार्ड कॉपी मिलेगी और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और हमें अनदर प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे आपका फेसबुक का, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का चैनल फॉलो कर सकते हैं। इस सारी वीडियो की जो आपको पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।